हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसक्यूएल मैप के बारे में बात करेंगे। आखिर ये एसक्यूएल मैप क्या होता है और आप इसका काली लिनक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, एसक्यूएल मैप भी एक वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल है। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी वेबसाइट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है या उसके अंदर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसको फाइंड वगैरह करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन वाली वल्नरेबिलिटी है उसको काफ़ी डीप में ये स्कैन करता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर एसक्यूएल इंजेक्शन ये वाली वल्नरेबिलिटी होती है तो उसके डेटाबेस को हम काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन उसके डाटा के अंदर जाके कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसका प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मुझे एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। तो मैंने अपने ब्राउज़र में ये एक्यूनेटिक्स इस वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। ये एक वल्नरेबल वेबसाइट है। इसका यूज़ आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों इस वेबसाइट का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके इसका लिंक कॉपी कर लीजिए और इसका यहाँ से टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों, आप अपने टर्मिनल पे आ जाइए। टर्मिनल पे आने के बाद मैं आपको इसका सबसे बेसिक कमांड दिखाता हूँ, जिससे कुछ कॉमन आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएगी आपके टारगेट वेबसाइट में। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन सा या बेसिक कमांड टाइप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा एसक्यूएल मैप -u URL देने के लिए, और आपका जो भी URL होगा यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर दीजिएगा। इतना लिखने के बाद दोस्तों, जैसे आप एंटर मारेंगे तो जो भी कॉमन इन्फॉर्मेशन होगी या वल्नरेबिलिटीज़ होगी ये उसको स्कैन करके ले आएगा। तो ये देखिए, आपके साइट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब दोस्तों, ये आपको कुछ सजेस्ट भी करेगा। तो जैसे ये मुझे बोल रहा है कि आप -crawl to इस ऑप्शन का यूज़ करिए, ताकि आपका जो ये एसक्यूएल मैप टूल है आपकी टारगेट वेबसाइट में और गहराई तक जाए और वहाँ से उसकी वल्नरेबिलिटीज़ लाए। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी टूल से कोई भी इस टाइप का सजेशन मिलता है तो उसको ज़रूर कंसीडर करिएगा, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है, तो टूल के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं और इस तरीके के सजेशन आपको मिलते रहते हैं। तो मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि इस ऑप्शन का यूज़ करिए, ताकि ये टूल इस वेबसाइट के और डीप में जाके वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सके। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसका यूज़ करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जो आपने वहाँ पे कमांड लिखा था उतना लिख दीजिए और यहाँ पे -CRAWL और 2 लिख दीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पे इक्वल टू दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दे भी देंगे तो वैसा ही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों एंटर मार देता हूँ। तो एंटर मारूँगा तो ये मेरे वेबसाइट में इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगी। तो आप इसका यहाँ पे जो भी इसका यहाँ पे आंसर होगा आप दे दीजिए। अगर आप दोस्तों इन सब क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसको स्किप कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप बिगिनर लेवल के लोग होंगे तो आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। अगर थोड़े आप एडवांस लेवल के यूज़र होंगे तभी आप इनका आंसर सही से दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो भी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इस टूल के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक ले ले, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको आपको वही वाला ऑप्शन बता देता हूँ, जिससे होगा क्या कि ये जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको आंसर देना नहीं पड़ेगा। ये टूल ऑटोमेटिक परफेक्ट आंसर को खुद ब खुद ले लेगा, यानी डिफ़ॉल्ट आंसर को खुद ले लेगा। तो मैं यहाँ इसको कट करके आपको वही वाला ऑप्शन बता देता हूँ, ताकि आपको बार बार इसका आंसर ना देना पड़े। तो आपको करना क्या है कि जो आपने कमांड टाइप किया था इतना तो टाइप कर दीजिए, उसके बाद -बैच ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके जो भी डिफ़ॉल्ट आंसर हो गए ये टूल ऑटोमेटिक खुद ही ले लेगा। तो इसको करने के बाद एंटर मार दीजिए। आपकी देखिए ये यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह चालू हो जाएगी और आपके वेबसाइट से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होगी ये पूरा टेस्टिंग करके दे देगा। तो दोस्तों, इसकी टेस्टिंग में कभी कभी काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि ये आपके टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर और आपकी जो भी वेबसाइट होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए टेस्टिंग हुई और जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होगी यहाँ पे आप रिपोर्ट से इसका पढ़ सकते हैं। वैसे रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी खासी
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको मुझे आ रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हैज़ ऑलरेडी बीन डिटेक्टेड, यानी मेरे इस वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन वाली वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह है, तो मैं इसको काफ़ी इजीली से इसके डाटाबेस को एक्सेस वगैरह कर सकता हूँ। तो इसके डाटाबेस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर कौन सा डाटाबेस यूज़ हो रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो आपने कमांड टाइप किया था इतना ही आपको करना है और लास्ट में -dbs इतना लिखने के बाद एंटर कर देना है। एंटर कर देंगे तो ये आपके जो भी डाटाबेस होगा, डाटाबेस से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा। तो इसके इन्फॉर्मेशन लाने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले। तो ये देखिए हमारी टेस्टिंग चल रही है दोस्तों। ये जब स्कैन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर कौन सा डाटाबेस हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो डाटाबेस वाली इन्फॉर्मेशन है इसको टेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जब ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी स्कैनिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों ये जो भी रिपोर्ट आपकी यहाँ पे जनरेट हुई है, इस रिपोर्ट का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उससे रिलेटेड कुछ लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे जिसको आप ओपन करके उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट के लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए डाटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरे इस वेबसाइट में जो भी डाटाबेस यूज़ हो रहा है ये देखिए उसका नाम दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं एक्यूरेटा और इन्फॉर्मेशन स्कीमा, इस वाले डाटाबेस का मेरे सिस्टम में यूज़ हो रहा है। अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं कि इन डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है तो ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आया है तो आप कर क्या सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे -dbs यूज़ किया था, यहाँ पे आप हाइफन 2 बार -dbs यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसकी वजह से भी एरर आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं आपको इस जो डाटाबेस है एक्यूरेटा, जो भी कहिए, प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जो भी ये डेटाबेस है इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। अब दोस्तों किसी भी डाटाबेस के अंदर जो भी जानकारी होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेबल्स के फॉर्म में होती है कि सेम टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पूरा का पूरा यूज़र नेम एक टेबल में होगा, पूरा का पूरा पासवर्ड एक टेबल में होगा, और जो भी आपने लॉगिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नाम, डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, ये सारा का सारा टेबल के फॉर्म में होता है। तो इस वाले डाटाबेस के अंदर जितने भी आपके टेबल होंगे उस टेबल की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, कमांड यूज़ करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वही SQL मैप, इतना आपको यूज़ कर लेना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मॉडिफाई वगैरह करनी है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है। आपको यहाँ पे ला के -d और जो भी आपके डाटाबेस का नाम है, जैसे मेरे केस में ACUART दिया हुआ, तो ACUART इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे टेबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हाइफन टेबल्स इतना भी लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो ये -crawl2 और -बैच ये ऑप्शन यहाँ से चाहें तो डिलीट वगैरह कर सकते हैं। बस ये दोनों ऑप्शन आप जान ही रहे हैं कि वेबसाइट के अंदर डीप में जाने के लिए, और ये जो भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है उसको स्किप वगैरह करने के लिए। चाहें तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इतना लिखने के बाद दोस्तों जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए मेरी टेस्टिंग चालू हो जाएगी और मेरे इस वाले डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे उस टेबल्स की इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में आ जाएगी। तो इसको होने देते हैं और ये देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे टेबल्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे 8-9 जो जितने भी टेबल होंगे, यहाँ देखिए टेबल्स के नाम आ चुके हैं। अब दोस्तों आप देखना चाहते हैं कि इन टेबल्स के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे पता करना है कि यहाँ कौन कौन से पिक्चर्स है और कौन कौन से देखिए यहाँ पे यूज़र हैं और उनके यूज़र के नाम वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर आपको कैसे जाना है, तो इसके अंदर दोस्तों जाने के लिए आपको उतना कमांड तो लिख ही देना होगा। और यहाँ पे जो आप -d है, -d के जगह ये डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं यहाँ पे आप टेबल का नाम दे सकते हैं। जैसे -d आपको इतना लिखें AC, नहीं दोस्तों इसको नहीं छिड़का नहीं करना है, ACUART इतना तो आपको देना ही है। और ये जो टेबल्स वाला है, टेबल्स वाले के अंदर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर T और जिस भी टेबल के अंदर दोस्तों आप जाना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम दे दीजिए। जैसे मैं यूज़र्स के अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा यूज़र्स, USERS। यूज़र्स लिखने के बाद आपको दोस्तों
डंप लिखना होगा, क्योंकि डंप लिखेंगे तभी आप इस यूज़र वाले फ़ोल्डर के अंदर जा पाएंगे या फ़ोल्डर वाले टेबल के अंदर जा पाएंगे। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो मैं इस वाले ऑप्शन के अंदर आ जाऊँगा। वैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पर इसको दिखाना थोड़ा सा इलीगल वगैरह है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला कमांड आप खुद अपने डिवाइस में यूज़ करिएगा। मैं पब्लिकली इसको नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसके अंदर यूज़र से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये मेरे स्क्रीन पर आ जाएगी, तो मैं वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखा सकता। तो यहाँ से आप दोस्तों किसी भी टेबल्स के अंदर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कार्ड्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना होगा तो यहाँ पे -t की जगह जो ये यूज़र्स लिखा है मैंने, यहाँ पे कार्ड्स लिख दीजिएगा और -, डंप लिख के इसके अंदर चल जाएंगे तो आपको कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पिक्चर चाहिए तो पिक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों आप SQL मैप टूल का यूज़ करके काफ़ी सारी स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये SQL मैप वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी बेसिक जानकारी थी और जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी थी लगभग मैंने सारी इस वीडियो में दे दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर दे दूँगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।